एक और 13 साल का बच्चा सोशल मीडिया पर चल रहे एक घातक टिकटॉक चैलेंज का शिकार हो गया है। अमेरिका में ओहायो के एक बच्चे जेकब स्टीवंस की लगभग एक सप्ताह तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद दुखद मौत हो गई है। बच्चे के परिवार ने खुलासा किया है कि उसने 12 से 14 ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन गोलियां खाई और उसके बाद उसे जो नशा हुआ और हैल्यूसिनेशन हुआ उसे फिल्माया। जेकब के पिता जस्टिन स्टीवंस ने कहा कि उनका बेटा और उसके दोस्त ये सब सोशल मीडिया पर चल रहे बेनेड्रिल चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए कर रहे थे। लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत में अपनी जान से खेल रहे थे। इस चैलेंज के दौरान जेकब छटपटाने लगा और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 6 दिन वेंटिलेटर पर बिताने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन आखिर ये डेडली चैलेंज है क्या? इस चैलेंज में बड़ी मात्रा में बेनेड्रिल का सेवन करना और फिर उससे पैदा होने वाले हेल्यूसिनेशंस या बदहवासी, नशा और बेचैनी की फुटेज को रिकॉर्ड कर वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। इसके लिए बच्चे एक बार में 12 से 14 बेनेड्रिल टैबलेट्स खाकर अपने रिएक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बेनेड्रिल या फिर जिसे कहते हैं डिफेनहाइड्रामीन एक ओवर द काउंटर दवा है जिसका वैसे तो सर्दी खांसी के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार नशा करने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। हर दवा की तरह इसका ओवरडोज भी घातक हो सकता है। इसी तरह का एक और मामला सितंबर 2020 में 14 साल की एक लड़की के साथ हुआ था, जिसमें उसने इसी टिकटॉक चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए अज्ञात मात्रा में बेनेड्रिल का सेवन कर लिया था। मौत के बाद बच्ची के पोस्टमार्टम में उसके खून में डिफेनहाइड्रामीन की घातक मात्रा पाई गई थी। टिकटॉक पर ऐसे कई चैलेंज हैं जो खतरनाक हैं, जैसे स्कल ब्रेकर चैलेंज, जिसकी शुरुआत स्पेन में हुई थी। इसमें किसी को ठोकर मारकर उसकी पीठ और सिर के बल उसे गिराने की कोशिश शामिल है। एक और खतरनाक स्टंट टिकटॉक का पेनी चैलेंज है, जहां एक सिक्का प्लग में लगे फोन चार्जर के बीच घुसा दिया जाता है, जिससे आग लगने का खतरा पैदा होता है। जेकब की मौत के बाद उसके पिता बेनेड्रिल जैसी दवाओं की खरीद पर उम्र से जुड़े प्रतिबंध लगाने की अपील के साथ नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने सितंबर 2020 में ही टिकटॉक के वायरल बेनेड्रिल चैलेंज के खतरों के बारे में माता-पिता को आगाह किया था। 2020 में ये स्टंट करते समय कई किशोरों ने ओवरडोज ले लिया था और अस्पताल पहुंच गए। ये हैरानी की बात नहीं है कि ये खतरनाक और मूर्खतापूर्ण चुनौती बच्चों को अपनी तरफ खींचती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि किशोर अवस्था के दौरान अपने बर्ताव पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार दिमाग के हिस्से का पूरा विकास नहीं हुआ होता है, इसलिए बच्चे बिना जोखिमों या परिणामों के बारे में सोचते हुए रोमांच की तलाश करते हैं। जब टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक और फॉलोअर्स के जरिए बच्चों को पॉपुलर होने का सपना दिखाते हैं, तो वो बिना सोचे समझे बहककर ऐसी हरकत करते हैं। इसलिए माता पिता को इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या एक्सेस कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पैटर्न्स की निगरानी करने की आवश्यकता है, और यदि ये मुमकिन नहीं है तो कोशिश करें कि घर में ऐसी कोई भी चीज बच्चों के हाथ न लगे जो घातक हो सकती है, खास तौर पर दवाई, फिर चाहे वो आम जुकाम की दवाई या खांसी का सिरप ही क्यों ना हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।